Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की जो अपनी वर्कशीट है ये गणित की सेकंड वर्कशीट है सेवन्थ क्लास की। यहाँ ये सेकंड वर्कशीट है, सेवन्थ क्लास है और जो ये टॉपिक है आज उसका नाम है आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह का मतलब होता है डाटा एकत्रित करना, है ना, डाटा कलेक्शन या फिर डाटा एक्विजिशन। ये मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखिएगा। आओ दोहराएं, डाटा यानी कि आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। जैसा कि हम कर चुके हैं एक वर्कशीट पहले, जिसमें दो जने होते हैं जिनके सामान इधर उधर बिखरे होते हैं और वो लड़की मतलब दोनों भाई बहन है, जो भी लड़कियां हैं ध्यान नहीं है, वे उनकी सूची बनाते हैं। तो सूची बनाना भी एक तरह से डाटा जनरेट करना और इस तरीके का ही काम है। चलिए एक बार पढ़ते हैं और करते हैं। यदि हम अपने मित्रों की सूची, चलिए अगर ये काम मिल जाए कि आपके मित्र कितने हैं सूची बनाओ। मान लीजिए आपके घर में शादी है, उनको न्योता देना है और आपके पापा ने कहा कि बेटा आप अपने मित्रों की सूची बनाइए, तो आप क्या कर रहे हैं, डाटा ही तो तैयार कर रहे हैं। फिर उसी हिसाब से कार्ड लिखे जाएंगे, है ना। किसी विषय में उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। ये विषय हैं जिनके ऊपर हम डाटा तैयार कर सकते हैं। ये तो बात रही हमारी। इसी तरीके से बच्चों सरकार भी डाटा कलेक्शन करती है। अब बताएंगे आप कि सरकार डाटा कौन सा कलेक्ट करती है जिसका हमसे संबंध है और जिसको हम अक्सर सुनते हैं और समझते हैं। आप कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सरकार कौन सा डाटा हमसे एकत्रित करती है, क्या पूछने आती है सरकार हमसे, आप मुझे बताइएगा। आओ आंकड़े एकत्रित करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक, अपनी इच्छा अनुसार, या तो 15 लोग या उससे अधिक। और इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। ये भरना है, ठीक है। आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जाता है? आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि 15 अगस्त को बर्थडे है या 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, तो इसका मतलब हमने ये क्यों जाना कि 15 अगस्त को बर्थडे है या 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है? इसलिए कि हम उस दिन कुछ प्लानिंग करेंगे। तो आंकड़े इसलिए लिए जाते हैं कि फिर उस आंकड़ों से कुछ नया क्या करना है, किस तरीके से प्लान करना है, ये हम, जैसे हम देखते हैं कि छुट्टियां कब है, तो छुट्टियों का अक्सर हमारे पिताजी देखते हैं कि छुट्टियां कब है, या हम देखते हैं छुट्टियां कब है। मतलब हमारा प्लानिंग होता है कि हम उस छुट्टी पे कहीं घूमने जाएंगे। तो हमने आंकड़ा लिया तो उसका प्रोसेसिंग किया ना, आंकड़े को प्रोसेस किया जाता है। उसको अगर हम डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं तो डाटा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। डाटा एक्विजिशन, डाटा एनालिसिस, ये कुछ शब्द हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिसकी समझ आपको होनी चाहिए। अब देखिए, तो ये 15 लोग थे जिनके बारे में डाटा इकट्ठा करना है। व्यक्तियों की संख्या यहाँ लिख देंगे हम। जनवरी महीने में हमारे कितने जानने वाले लोग हैं जिनका जन्मदिन पड़ता है? तो आपके जैसे क्लासमेट्स हो गए, आपके क्लासमेट्स मान लीजिए हमारी क्लास में 56 बच्चे हैं, तो उन 56 बच्चों में से 12 बच्चों का जो बर्थडे है वो किसी न किसी महीने में एक बार आएगा, फिर अगले 12 का भी आएगा। इस तरीके से देखें हम तो 12 चौक 36, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 और 6 और, यानी कि 54 बच्चे, 4.5। इस तरीके से देखें हम तो हमारी क्यू बन जाती है, जिसमें कि 4 बच्चों का एक महीने में एवरेज आएगा, 4 या 5। तो मान लीजिए 4 बच्चों का इसमें आया, 5 बच्चों का इसमें आया, 3 बच्चों का इसमें आया, 2 बच्चों का इसमें आया, 1 बच्चे का इसमें आया। इस तरीके से व्यक्तियों की संख्या पड़ी कि इस महीने में इनकी इतने नंबरों की बर्थडे है।
फिर इसी तरीके से इसमें भी कुछ 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 पड़ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। आगे दिखा रहा है कि उदाहरण ये है, एक ये दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। उदाहरण 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। ये 20 छात्र हैं, ठीक है, और पढ़ना की रुचि कितनों की है? तो पढ़ने में रुचि है 6 बच्चों की। तो अब ये 6 बच्चे कौन कौन से देखते हैं। आर है पढ़ना, ठीक है, आर क्या है? पढ़ना। तो देखिए इनको गिनेंगे ना तो जरूर 6 लिख देंगे। आर 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना 5 बच्चों की रुचि है, तो लिखना क्या है? डब्लू। तो डब्लू कितने होंगे? 5 होंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। इस तरीके से गायन, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग वर्कशीट आपको आपकी समझ बढ़ाएगी। आंकड़े क्या होते हैं, डाटा क्या होता है, आप जान पाएंगे, और इसका अभ्यास करने से आपको इसमें और महारत हासिल होगी। चलिए एक बार क्वेश्चंस करते हैं, चलिए अभ्यास करते हैं। ये जो प्रश्न है इनको देखते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेमी में मापा गया, सेमी मतलब सेंटीमीटर, मापा गया था, और परिणाम निम्नानुसार हैं। और उसके परिणाम ये है 10 लड़कियों के, ये 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141, ये इनकी हाइट है सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। और चलिए आगे बताता हूँ। सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है? तो हम देखते हैं सबसे लंबी, देखिएगा सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है? ये है 151, ठीक है, इजी है। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 132, हाँ जी ये रहा 132, बगल में ही है। अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं, तो 151 में से हम घटा देंगे 132, बचा कितना? 19, ठीक है बच्चों, ये आंसर है। अब आगे देखिए। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं परिसर रेंज अधिकतम मान न्यूनतम मान। अरे वाह, अधिकतम मान में न्यूनतम मान का घटाव हमें देता है परिसर। अधिकतम मान जो हमने बड़ी लड़की का हाइट देखी 51 और न्यूनतम 132, तो अधिकतम में से, यहाँ देखिएगा, अधिकतम में से यानी कि 152 में से 131 को घटाना, 151 था ना, 51 में से 132 को घटाना, न्यूनतम मान ये है ना, न्यूनतम मतलब कम, घटाना हमें क्या देता है? परिसर देता है। यानी कि जो 19 निकल गया और क्या निकल गया? परिसर। परिसर एक भाषा है डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा एनालिसिस जब करते हैं उस क्षेत्र का, ठीक है। आई होप बच्चों वीडियो आपको पसंद आएगा, मेरे साथ करके आपको अच्छा लगेगा, आपकी समझ ज़रूर बढ़ी होगी। मेरा प्रयास कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।